क्लास 10th के बाद जब आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं विद बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बायो ले लिया है तो मतलब वी ओनली हैव दिस वन ऑप्शन एंड दैट इज ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। जबकि ऐसा नहीं है। द रियलिटी इज दैट यू हैव अ होल लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस अदर देन जस्ट परस्यूइंग एमबीबीएस। तो यार आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। और वैसे भी सोचिए यार कि मान लेते हैं कि आपको ना मतलब यू आर वेरी पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर और आपको डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस ही परस्यू करना है, स्टिल आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि यार सोचिए कल आपका कोई जूनियर है और वो आपसे पूछता है कि मेरा इतना नीट में स्कोर नहीं बन रहा है, तो व्हाट ऑल ऑप्शंस डू आई हैव। तो क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आपका ये मेडिकल फील्ड आपने अपने लिए चूज किया है, तो मेडिकल फील्ड में अदर देन बिकमिंग अ डॉक्टर और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई एम अ केमिस्ट्री एडुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट करियर ऑप्शंस डू वी हैव व्हेन यू हैव बायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट अदर देन एमबीबीएस। तो यार यहां पर सबसे पहले हम लोग के पास आ जाता है बीडीएस यानी बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। अब यहां पर दो बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप इसको परस्यू कर सकते हैं। और वैसे भी जितने भी कोर्सेज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि यार जिसको भी परस्यू करें आप एक अच्छी जगह से परस्यू करिए। फिर कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आपने स्किल्स कैसी बिल्डअप की है, आप उस फील्ड के लिए कितना पैशनेट है, एंड इफ यू आर रियली डूइंग गुड इन दैट तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर MAMC एंड किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं इफ यू वांट टू परस्यू BDS। और वैसे भी मैं देखती हूँ कि यूजुअली जितने नीट एस्पिरेंट्स भी होते हैं वो भी अगर MBBS में नहीं हो पाए तो यू नो दिस इज वन वेरी पॉपुलर ऑप्शन अमंग्स दी एस्पिरेंट। तो यार यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप BDS ऑप्ट करते हो तो आप आगे जो है डेंटिस्ट्री में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट लिमिटेड टू जॉब्स। तो इनिशियली आप यहाँ पर जॉब करते हो, बट उसके बाद आप यू कैन हैव योर पर्सनल क्लिनिक्स एंड इनफैक्ट आप उसको बड़े स्केल पर भी लेकर जा सकते हो। देन यार नेक्स्ट हम लोग के पास बनता है BAMS विच इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स या वो एस्पिरेंट्स जिनको ना ऐसा आयुर्वेदा की तरफ, ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल, इसकी तरफ इंक्लिनेशन है, नेचुरल एंड होमली ट्रीटमेंट्स। और स्पेशली जैसे अभी आपने देखा कि कोविड सिचुएशंस में भी आप इनिशियली हमारे पास कोई क्योर नहीं था, तब तक वैक्सीन भी नहीं आए थे, तो आपको क्या एडवाइस किया जा रहा था कि आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करिए, इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए। तो वहां पर ये बहुत ही रिसेंटली ग्रोइंग फील्ड है और अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है इन दी मेट्रो सिटीज, काफी पॉपुलर है। और ये आपके आने वाले टाइम में यू नो इन 10-15 इयर्स बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है फॉर आयुर्वेदा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप में वो इंटरेस्ट है, वो पैशन है आयुर्वेदा और ऐसा ऑर्गेनिक नेचुरल चीजों के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। और मैं आपको बता देती हूँ कि यार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर इज वन वेरी गुड प्लेस फॉर दिस। वहां से अगर आप इसको करते हैं सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दी कंट्री। तो वही मैंने कहा कि अगर आप एक अच्छी जगह से करेंगे यू बिल्ड गुड सेट ऑफ स्किल्स और फिर आगे भी आपका स्कोप अच्छा बनता है। एंड देन द थर्ड वन दैट वी हैव इज बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेस। यार ऑब्वियसली आप यहाँ से एक वेटनरी डॉक्टर बनते हैं, आपको ये परस्यू करना चाहिए इफ यू आर एन एनिमल लवर। तो आपको वेटनरी परस्यू करने के लिए डेफिनेटली एक एनिमल लवर होना ही चाहिए। और वैसे भी यार ऑल इन ऑल ये जो प्रोफेशन है ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इज सच अ नोबल वन। कितनी प्यारी बात है कि आप बाकी लोग के लिए काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि बाकी लोग को आपसे बेनिफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, आप देखते हो ना हर एक एनिमल को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और एनिमल्स अपनी बात उस तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वो कनेक्शन फील करते हैं, इफ यू आर एन एनिमल लवर, देन आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज बी फार्मा। यार आप लोग जानते हैं कि कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले उसके ऊपर काफी टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर रोल आता है बायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट का। तो अगर आप इस फील्ड को चूज करते हो तो यहाँ एक अच्छा स्कोप बनता है क्योंकि दिस इज अ वेरी लार्ज मार्केट है ना। ड्रग्स मेकिंग, उसका प्रेपरेशन मेथड्स, ड्रग प्रोसेसिंग, ये काफी अच्छा है। स्पेशली अगर आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो दिस कैन गिव यू लाइक रियली हैंडसम सैलरी। उसके बाद यार हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में विच इज लाइक बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर्स। तो बायोलॉजी का कंप्यूटर्स के साथ वो जो एप्लीकेशन बनता है, यहाँ पर आप देखेंगे जितने बायोटेक्नोलॉजिस्ट है ना वो अब्रॉड बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इंडिया से भी पढ़ रहे हो तो आप
आप देखोगे कि बाहर की कंट्रीज में इसका स्कोप काफी ज्यादा है। तो आप अपने माइंड में एक पहला सा अपने आप को प्रिपेयर कर चल सकते हो कि यार अगर आप बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर रहे हो तो बाहर इसका और भी बहुत अच्छा स्कोप है। और यहाँ पर हम लोग आजकल, मैं अगर आपको बताऊं, जो पॉपुलर एरियाज ऑफ रिसर्च हैं लाइक जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है या फिर म्यूटेशन है, इन पर काफी काम चल रहा है। तो रिसेंटली ग्रोइंग फील्ड है और बाहर काफी ज्यादा है, तो यू हैव दिस वन वेरी गुड ऑप्शन। देन यार नेक्स्ट हमारे पास आता है फोरेंसिक साइंसेस। जितने भी क्राइम सीन्स हैं उनके पीछे साइंटिफिक नॉलेज अप्लाई करना ही इसका बेसिस है। आजकल यार बच्चा जानता है कि फिंगरप्रिंट्स मैच करना, डीएनए मैचिंग या फिर ब्लड सैंपल्स का एनालिसिस, तो वही सब यहाँ पर आप इन्हीं सब एरियाज के साथ डील करते हो। और यहाँ ना बहुत अच्छा स्कोप बनता है अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हो, स्पेशली सेंट्रलाइज्ड अगर वो है, तो आपके पे स्केल के बेसिस पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कोई भी ना ऐसे बचपन से नहीं सोचता है कि यार मेरे को ना फिजियोथेरेपिस्ट बनना है ना, लेकिन यहाँ पर दिस इज वन वेरी वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यार इन डिमांड है। आप देखिए आजकल लोग बहुत जिम वगैरह जाते हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए किसके पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी के पास। और इनफैक्ट कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाए, थोड़ा सा बोन डिसलोकेशन हो गया, मसल में कोई इशू है, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं आजकल, तो फिर आपको इवेंचुअली किसके पास जाना है, फिजियोथेरेपी के पास जाना है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन डिमांड है तो इसीलिए यहाँ पर इसका स्कोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे मैं ऐसे लोग को देखती हूँ जिन्होंने ना फिजियोथेरेपी किया और उसके बाद मैनेजमेंट कोर्सेज कर लिए और आज वो काफी सारे डॉक्टर से भी काफी ज्यादा ही अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के साथ आपने ऐसा तो सोचना ही नहीं है कि यार डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस परस्यू करेंगे तभी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा अर्न कर पाओगे या फिर बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हमने डिस्कस किए सभी के साथ बहुत अच्छा स्कोप बनता है। इट इज ऑल अबाउट आप किस चीज के लिए पैशनेट है, कितना काम उस चीज के लिए करते हैं, किस जगह से आप उसको परस्यू करते हैं, कैसे स्किल्स आप बिल्डअप करते हैं। क्योंकि आज जब हम किसी चीज के लिए पैशनेट है तो हम उसके लिए एकदम पीक पर काम करते हैं, और जब आप पीक पर किसी चीज के लिए काम करते हो देन थिंग्स एक्चुअली फॉल फॉर यू, राइट। फिर यार नेक्स्ट हम लोग के पास आता है बीएचएमएस, व्हिच इज बैचलर्स ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। वैसे मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ कि मोस्टली ना मैंने देखा है कि बीएचएमएस और बीएमएस का ऑलमोस्ट कॉमन ही क्राउड होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही एस्पिरेंट्स इस फील्ड में जाते हैं जिनको ऐसा ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ, होमली ट्रीटमेंट्स की तरफ इंक्लिनेशन है। होम्योपैथी में आप सबने कभी ना कभी बचपन में ऐसा देखा होगा कि वो व्हाइट सी ऐसे पिल्स होती है जो हम खाते हैं, मीठी मीठी, है ना। ऐसा कहते हैं कि यहाँ से जो ट्रीटमेंट है वो स्लो होता है, लेकिन एकदम रूट से आपका जो एलिमेंट है या कॉज है उसको एलिमिनेट करता है। मैं यहाँ पर आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप बीएचएमएस और बीएमएस में कभी भी कंफ्यूज्ड फील करते हो ना, डेफिनेटली गो विद बीएमएस, क्योंकि यार बीएमएस यानी आयुर्वेदा अभी बहुत रिसेंटली ग्रोइंग है, काफी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वहां पर अभी के टाइम को देखते हुए एंड आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा ग्रोइंग फील्ड है। तो अगर आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा में कंफ्यूज्ड हैं, डेफिनेटली गो विद आयुर्वेदा, आई विल प्रायोरिटाइज इट एनी डे। इसीलिए यहाँ पर भी इस वीडियो में मैंने डिस्कशन ऑर्डर बिल्कुल उसी तरीके से रखा है। सबसे पहले हमने बीएमएस के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद यार हमारे पास आ जाता है बीएससी ज़ूलॉजी और बीएससी बॉटनी। अब यार वेरी गुड कोर्सेज हैं, डेफिनेटली आपने बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिया है, आपको बायोलॉजी पसंद है, ज़ूलॉजी और बॉटनी जहां पर आप पढ़ते हैं। अब यार इसमें क्या है ना कि अगर आप ज़ूलॉजी और बॉटनी में इस तरीके से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करते हो तो आपको एक बात जरूर समझनी है कि यहां से आप प्रोफेशनली अल्टीमेटली एक टीचर ही बनकर निकलोगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ टीचर, आपको ऐसा नॉलेज स्प्रेड करना और इस तरीके से समझाना किसी को अच्छा लगता है, आपको लगता है आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, तभी आप इसको चूज करेंगे। क्योंकि यार यहाँ पर आप बिल्कुल कोर स्टडीज में, कोर सब्जेक्ट में चले जाते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास वही ऑप्शन बचता है टीचिंग का। हो सकता है आप बीएससी के बाद एमएससी करें, एमएससी के बाद आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पर भी पीएचडी करने के बाद मोस्टली लोग क्या करेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। तो चाहे आप प्रोफेसर बनकर या फिर स्कूल लेवल पर या फिर इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग कर भी रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग अ टीचर ओनली। तो इफ यू आर पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ टीचर देन यू कैन गो फॉर दिस। और इसी के साथ साथ बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे कॉलेजेस हैं लाइक हंसराज, हिंदू, सेंट स्टीफन, वहां से अगर आप करते हैं तो आगे के लिए आपका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी रेप्यूटेड कॉलेजेस इन दी कंट्री।
देन यार नेक्स्ट हम लोग के पास है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। आजकल आप देखते हो कि लोग के पर्सनल डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, और वैसे भी ना फूड को लेकर काफी अवेयरनेस बढ़ गया है, फूड हेल्थ। हम लोग पहले क्या सोचते थे कि यार इफ इट इज अ होम फूड इट इज हेल्दी, और बाहर का है तो जंक फूड है, बस इतना ही सोचते थे, है ना। लेकिन अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ऐसा बहुत डिस्कशन होता है, इतने सारे फैट डाइट्स चलते हैं, और इनफैक्ट यार लोग को प्रॉब्लम भी है। अभी जो है बहुत सारे लोग आप देखते हो उनको ग्लूटेन से एनर्जी है, किसी को व्हीट से है, किसी को मिल्क से है, बहुत सारे लोग को कोई कोई सॉल्ट जो है सूट नहीं करता है, काफी सारे ड्रग्स मेडिसिन हैं जो उनको सूट नहीं करता है, तो फिर वो इवेंचुअली किसके पास जाते हैं, दे गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, है ना। तो यहाँ पर और ऐसे जो एलर्जिक लोग हैं, बहुत सारे लोग को एग से एलर्जी है, तो यार इस तरीके के जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, ये भी ऐसे लोग का प्रोपोर्शन भी अभी हमारे कंट्री में स्पेशली काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो वहां पर दिस इज वन गुड ऑप्शन, और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ऐसा गूगल पर भी सर्च करोगे ना, जितने भी टॉप न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ द कंट्री हैं वो एक डॉक्टर से काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यार बीएससी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक अच्छा सा अमेलगमेशन यहाँ पर हो जाता है, पर इसमें क्या है ना कि वापस से वही है कि हम लोग कोर सब्जेक्ट स्टडीज पर आ जाते हैं। तो अगर मैं आप लोग को एडवाइस करूंगी कि अगर आप इसके साथ जाना सोच रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली स्विच टू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम लोग ना कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, वेयरएज बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अप्लाइड कोर्स आपको पढ़ाया जाता है जो ज्यादा स्कोप रखता है करियर पर्सपेक्टिव से। सो यू शुड गो विद बायोटेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन दैट केस, अगर आपका सिमिलर इंटरेस्ट है। देन ऑफ कोर्स वी हैव बीएससी नर्सिंग। तो नर्सेस बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और स्पेशली आप देखोगे कि यार जितने नर्सेस अब्रॉड में होते हैं ना, जैसे यूके, यूएस, यूरोप कंट्रीज में, वहां पर अगर पे स्केल के बेसिस पर बात करें तो दे आर रियली पेड वेल अब्रॉड इन दोज कंट्रीज, तो वहां पर एक अच्छा स्कोप आपके लिए बनता है। देन लास्ट हम लोग के पास आता है बीएससी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। यार तुम लोग काफी सारे लोग अभी ईएनटीज को विजिट किया होगा आप लोगों ने, तो आपने नोटिस किया होगा काफी बारी कि ऐसा ईएनटीज के एडजेसेंट या पास में पैथोलॉजी लैब जरूर होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं जिनका स्पीच इश्यूज होता है, वो स्टैमर करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस तरीके से स्पीच में प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर आपके ये पैथोलॉजिस्ट काम आते हैं। तो यार आई होप कि अभी आपने समझा है कि अगर आपने बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिया है तो सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक अकेला ऑप्शन नहीं है, वी हैव सो मेनी अदर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। लेकिन ऑब्वियसली द चॉइस इज योर्स। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि विच आउट ऑफ दीज इज योर फेवरेट, और इसी के साथ साथ आगे और आप क्या चाहेंगे कि मैं आप लोग के साथ क्या डिस्कस करूं। एट द सेम टाइम सिंस आई एम ए केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी, आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मेरे सारे फ्री सेशंस का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम पीडीएफ, जितना मैं नोट्स शेयर करती हूँ, हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन सीरीज और उनके सॉल्यूशंस, एवरीथिंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो यार तो फिर तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू अगेन विद सम अदर वीडियो।